नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। हॉटस्पॉट बन गया खजपुरा, उसके बाद भी शायद जिला प्रशासन की नींद नहीं खुली। बता दें आपको कि एक कोरोना संक्रमित महिला मिली थी जिनका टेस्ट जब एम्स में कराया गया, वहां पे उनका रिपोर्ट पॉजिटिव बताया गया। उसके बाद जब उनका टेस्ट पीएमसीएच में किया गया तो निगेटिव आ गई रिपोर्ट। खैर, उनके ठीक बगल में एक सीएमएस के जो ड्राइवर थे, जो कैश मैनेजमेंट सर्विस एटीएम की गाड़ी होती है वो चलाते थे, उनमें यह संक्रमण पाया गया। उसके बाद किस तरीके से खजपुरा जो है हॉटस्पॉट में तब्दील हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में खबरें निकल कर आने लगी थी कल कि पटेल नगर का जो इलाका है उसे सील कर दिया गया है। बता दें आपको कि आदर्श पथ रोड नंबर 5 को सील किया गया था, और जिस तरीके से जिला प्रशासन ने सील किया उसके बाद सवाल खड़े होते हैं जिला प्रशासन पे कि क्यों नहीं यहाँ पे पुलिस के किसी कर्मी को रखा गया जो ये बताए कि इस इलाके को प्रतिबंधित किया गया है, आवागमन के लिए यहाँ रोक है। तस्वीरों से आप देख सकते होंगे कि सुबह के 7 साढ़े 7 के बीच जो लोग घर से बाहर निकलते थे जरूरी चीज़ों को लेने के लिए, वो सील होने के बावजूद भी घर से बाहर निकल रहे थे। और अब देख सकते हैं कि नगर निगम द्वारा इस इलाके को लगातार सैनिटाइजेशन के तरफ ले जाया जा रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो रहा है, नगर निगम के लोग मौजूद हैं जिससे वो सैनिटाइज करते हैं, वो इक्विपमेंट मौजूद है। फिर एक बार हम चाहेंगे कि इलाके को आप नज़दीक से देखें कि आदर्श पथ रोड नंबर 5, और यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है प्रतिबंधित क्षेत्र जिला प्रशासन पटना। जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि जब जिला प्रशासन ने रात के 8 बजे इस इलाके को सील किया, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो बैंक के कर्मी हैं जिनमें कोरोना संक्रमण मिला है, उनका इस यहाँ जो घर है उससे कोई नाता नहीं है। लेकिन हम आपको वो बाइट सुनाएंगे जिसमें जिला जो यहाँ के वार्ड प्रतिनिधि हैं, उनके पति जो कि पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, जिनका नाम भीम है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो बैंक कर्मी थे वो यहाँ गुरुवार तक मौजूद थे। और ऐसे में बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन की है, क्योंकि जिस तरीके से ये संक्रमण बिहार और भारत में फैल रहा है, उसके बाद भी पुख्ता इंतज़ाम न करना और कहीं ना कहीं ढिलाई दिखाना इस बात को बताता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से खजपुरा तब्दील हो गया हॉटस्पॉट में, कई ऐसे और जगह होंगे राजधानी पटना में जो हॉटस्पॉट के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि जब सील किया गया था इलाका को, तो फिर क्यों नहीं यहाँ पे पुलिस के बल मौजूद थे जो लगातार लोगों को ये बताएं कि आप का जो इलाका है उसे सील किया गया है, आप घरों में रहें। कई लोग थे जो सुबह से शाम यहाँ से बाहर निकल रहे थे और ज़रूरत की चीज़ें ले रहे थे। सुबह के 7 बजे, देखिए अनुमान जब 7 सुबह होता है तो हर कोई ज़रूरत के सामान लेने के लिए बाहर निकलते हैं, और जिसमें दूध सबसे पहला चीज़ है। और हमने जिन लोगों से यहाँ बात की, उनका साफ तौर पे कहना था कि हमें पता नहीं है कि हमारे इलाके को सील किया गया है, और जो लोग भी बाहर निकल रहे थे वो दूध के लिए जा रहे थे। ऐसे में आवश्यक चीज़ों पे बैन नहीं लगाया है सरकार ने, लेकिन जो हालात हैं रोड नंबर 5 आदर्श पथ पटेल नगर का, वो है कि ये क्षेत्र को बैन किया गया। उसके बाद भी जिला के प्रशासन के लोग या पटना पुलिस के लोग यहाँ नहीं थे जो ये बता सके कि इस इलाके को सील किया गया है, क्योंकि यहाँ से कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिले हैं जिनका नाता इस गली से रहा है, जिनका यहाँ पे फ्लैट है। और जो अफवाहें चल रही थी कि उनका कोई यहाँ से लेना देना नहीं है, खुद जो बैंक के कर्मी थे उन्होंने कहा था कि मैं पटेल नगर नहीं गया। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो खबर ये है कि जो वार्ड प्रतिनिधि हैं उन्होंने बताया है कि जो बैंक कर्मी हैं वो गुरुवार तक यहाँ थे, और ऐसे में आज शनिवार यानी कि 3 दिन का जो अंतराल है वो कहीं ना कहीं अब संकेत दे रहा है कि डेंजर जोन में है पटना में जो पटेल नगर है वो। और जिला प्रशासन की इतनी बड़ी जो चूक है वो कैसे हुई, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। आर्यन आनंद, पटना। आपने इस क्षेत्र में कई काम किए हैं सर, ऐसे में इस इलाके को फिलहाल प्रतिबंधित क्षेत्र बता दिया गया है जिला प्रशासन द्वारा। वहीं खबरें ये भी निकल रही हैं कि जो संक्रमित व्यक्ति पाए गए थे उनका यहाँ से नाता नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? रात में जो अफवाह था, रात में 9 बजे करीब जब चले लगा न्यूज़ पे, तो हम लोग के पता लगा है, रात में अफवाह था कि यहाँ नहीं रहते, मगर जब सुबह में मकान मालिक उनकर जो अब जिस आप फ्लैट में 302 में रहते हैं, उनका फ्लैट एक मकान मालिक का उसी फ्लैट में वही रहते हैं। वही सुबह जब 8 बजे बात हुआ तो बोले कि नहीं, यहीं रहते थे, यहीं से ड्यूटी सुबह शाम आते जाते थे, मगर कोई उनके साथ नहीं रहता था। और रात में जब वहाँ से अथी पे मोबाइल पे मैसेज आने लगा कि आप पटेल नगर में कोरोना फैल गया है, पॉजिटिव निकल गया है एक बैंक कर्मी को,
तो हम लोग डॉक्टर बी भट्टाचार्य पटेल नगर के में लोकेशन लिए तो पता चला कि पटेल नगर है। पटेल में जब पता किए तो नहीं था, फिर थाना प्रभारी से संपर्क किए। थाना प्रभारी से संपर्क होने के बाद थाना प्रभारी एड्रेस दिए। थाना प्रभारी बोले कि भीम जी हम ही वही गली खोज रहे हैं, ताकेश्वर अपार्टमेंट का नाम है, आप कहीं पता कीजिए। हम बोले कि सर तो ये तो मेरे ऑफिस के बगल में है, आप आइए। तो रात में 9 साढ़े 9 में करीब आए थाना प्रभारी आने के बाद अपार्टमेंट में हम लोग गए। अपार्टमेंट के बाहर देखे कि यही अपार्टमेंट है। हम लोग रात में 10 बजे के लगभग रोड को सील करा दिए। रात में जो अफवाह फैला था कि नहीं शैलेंद्र झा जो बैंककर्मी हैं यहाँ नहीं रहते थे, वो गलत था। अभी जब मकान मालिक से बात हुआ, कंफर्म हो गया कि दूध तक वो यहीं थे, यहीं से ड्यूटी आते जाते थे और यहीं रहते थे। खैर उनके यहाँ कोई काम करने वाला नहीं रहती थी, कोई आता जाता नहीं था, मगर पूरा अपार्टमेंट में दहशत है। अपार्टमेंट वाला 1-2 फ़ोन भी किए कि हमको चेकअप करा दीजिए। हम बोले कि अभी रुकिए, अभी पहले पता कर ले, सेंट्राइज करा दे दीजिए तब निकलिए घर से। हम सेंट्राइज आज अभी गाड़ी आ रहा है निगम से, पूरा गली या अपार्टमेंट सेंट्राइज कराएंगे। उसके बाद उन लोग के घर अपार्टमेंट सेंट्राइज कराने के बाद वो लोग हम बोल दिए हैं कि जैसे जैसे दिक्कत होगा किसी को तब बताइएगा, चेकअप कराने के लिए लोग तैयार हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।